प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की खुदावंद के नाम की महिमा हो। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक है, कहीं ये कमी आपके अंदर तो नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी कमी है। सारे विश्वासी भाई बहन अपने आप को अच्छे से जांचते परखते हैं, फिर भी मैंने देखा है कि कुछ ऐसा हमारे नेचर में होता है, कुछ ऐसी कमियां होती हैं। अगर वो है तो मैं सच बताऊं, हमारा मसीह जीवन सही तरीके से नहीं चल पाता है या बेहतर नहीं हो पाता है। और सच में हमारे जीवन का जो मकसद है वो ये है कि हमें उन्नति पाना है, आगे बढ़ना है, ना कि पीछे लौटना। या हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कहीं कोई ऐसी कमी ना हो जिसकी वजह से हम रुक जाएं। जैसे कि मान लीजिए एक मोटर बाइक ले लीजिए और उसकी अगर पेट्रोल की टंकी में कहीं छोटा सा भी छेद होता है तो पेट्रोल तो निकलता जाएगा, आप डालते रहेंगे, निकलता जाएगा। तो वो समझ में नहीं आता है कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता ही नहीं है कि अरे क्या ये सचमुच हमारे नेचर में है, और ये बहुत आसान है। आइए कलाम में आते हैं और भजन संहिता 37। अब जैसे ही मैं इसको पढ़ूंगा आप कहोगे अरे ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन सच ये कि नहीं, जानना अलग चीज़ है और उस पर चलना अलग बात है। भजन संहिता 37 का पहली आयत कहती है कि कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर। दूसरी आयत कहते हैं क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। और तीसरी आयत कहती है यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगा रहे, सच्चाई में मन लगाए रहे। और चौथी आयत कहती है यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और पांचवी आयत कहती है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख और वही पूरा करेगा। चिंता ही तो होती है हमें भाई, अपने परिवार की चिंता, या हमारे बारे में अपने बारे में चिंता करते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, या अपने परिवार के बारे में चिंता करते हैं। और इन सब भाग दौड़ों के साथ साथ दूसरों को भी हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात, जहाँ हम रहते हैं उस सोसाइटी में, अपने अगल बगल आस पड़ोस में, या जहाँ कहीं हम जाते हैं वहाँ पे भी हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। और इस कंपैरिजन में, तुलना करने में एक समस्या खड़ी होती है कि हम कहीं भी अगर किसी भी स्टेप पे अपने आप को छोटा पाते हैं तो वहाँ पे एक अजीब सी एक जलन सी महसूस होती है, एक डाह सा होता है, या मतलब कहते हैं ना कि कुढ़न जिसे बोलते हैं, जलन। सिंपल है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन आपको ये बताऊं कि अगर ये ह्यूमन नेचर हमारे अंदर है तो बहुत जल्दी इसे हटा दीजिए, इसे बहुत जल्दी निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि जब तक ये जड़ हमारे अंदर रहेगी, इसका अंश हमारे अंदर रहेगा, मैं आपको बताऊं हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, कुकर्मियों के कारण। अच्छा, दूसरी बात ये भी होती है कि अगर सामने वाला बुरा इंसान है और वो सक्सेस हो रहा है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर आती है कि मेरे अंदर ऐसी कोई, मैं तो बहुत प्रभु के साथ में चलने वाला व्यक्ति हूँ। या कोई बहन सोचती मैं तो बहुत अच्छे तरीके से चल रही हूँ, और दूसरी बहन उस अच्छे तरीके से नहीं चल रही है लेकिन बहुत प्रोग्रेस कर रही है। तो निश्चित है कि हमारे अंदर एक जलन सी आ जाती है, कुड़न सी आ जाती है, और शैतान इसका पूरा फ़ायदा उठाता है। यही चीज़ मैंने आपको बताने के लिए इंडिकेट किया है कि बहुत ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी बातें जो हमारे अंदर कमी के रूप में रहती हैं, जिन्हें हमें लगता है कि अरे ये तो नॉर्मल चीज़ है, और सच में बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन शैतान को एक खुला दरवाज़ा देती हैं। ओपन द डोर फॉर द एविल, एविल के दुष्ट आत्मा के आने का एक खुला दरवाज़ा है। वो आसानी से एंट्री कर जाता है हमारे अंदर, और जब वो हमारे अंदर आ जाएगा तो क्या करेगा, नष्ट करेगा, हमको डिस्ट्रॉय करेगा, हमको नष्ट करेगा, हमारा आत्मिक जीवन नष्ट करेगा, हमारा आर्थिक जीवन नष्ट करेगा, हमारा जो भी आगे बढ़ना है वो हमारे आशीषों को चुराएगा और हमको आगे बढ़ने नहीं देगा। और कहीं ना कहीं से ये जलन कुढ़न को और आता है, इस तरह के विचार तो वही डालता है, वो और ज़्यादा भर देगा विचार। कुकर्मियों के कारण मत कूड़, पहली आयत कहती है 37 की, कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर, जो बुरे बुरे काम करते हैं। तो बाइबल हमको ये सिखाती है। भजन संहिता की 37 की पहली आयत हमको ये बता रही है कि उनके कारण कूड़ो मत रखो। वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो उन्नति कर रहे हैं,
उसको देख करके अपने अंदर में किसी भी तरह की नेगेटिव थिंकिंग मत लाइए, ना ही जलन लाइए। कारण क्या है कि वो सेकंड वर्सेस उसका आंसर दे रही है, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे। देखिए, कभी कभी आप सुनते हो ना कि अचानक कोई इंसिडेंट हो गया जिसमें बहुत उनको नुकसान हो गया, कभी कभी जान की भी हानि हो जाती है। तो उसी रीज़न से लिखा गया है कि क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएं। घास आज दिखाई दे रही है, बहुत फ्लरिश है, बहुत हरी भरी है, बड़ी सॉफ्ट है, लेकिन हो सकता है कल वो ना दिखाई दे। भजन संहिता 37 की 4 आयत कहती है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, अपने सुख का मूल यहोवा को जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो कुछ भी हमें पाना है तो उसमें आप भरोसा रखिए, यहोवा पर भरोसा रखिए। और यहाँ पे लिखा है वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। दूसरों को देख के मत कुड़िए, उससे कुछ नहीं निकलेगा, उससे सिर्फ बुराई निकलेगी। और देखिए, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपनी सारी चिंता बोझ उस पर डाल दो। सच यही हमारा भाग है और यही आप करिए। और जो मैंने कमी घटी बताई है कि जो जलन निकलती है, ये बहुत आपको लग रहा होगा ये तो बहुत साधारण सी बात बता रहे हैं, लेकिन ये साधारण सी बात हमको नष्ट करने के लिए काफ़ी है, हमको बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, हमको पीछे धकेलने के लिए काफ़ी है। शैतान को पूरा अवसर मिलता है कि देखो तेरा विश्वासी, ये प्रभु का दास कैसे कुढ़ रहा है। बुराई खुदा को पसंद नहीं है, परमेश्वर को बुराई करने वाले लोग पसंद नहीं, ठीक है। और एक चीज़ और है, देखिए 8वीं आयत जो है, अच्छा 7 जो वर्ष है 7वीं आयत भी कहती है कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और बुरी व्यक्तियों को निकालता है। वही बात जो मैंने पहले बोली है कि मत कुड़िए उसको देख कर, चाहे वो बुरी व्यक्तियों को निकाल रहा है। मैं समझ रहा हूँ, आप भी जानते हो वो बुरा व्यक्ति है तो बुरे व्यक्ति निकालेगा, बुरी सोच उसके अंदर होगी। वो सफल हो रहा है, कैसे सफल हो रहा है, लेकिन उसके बारे में सोच के आप अपने जीवन को खराब मत करिए। और यहाँ पे देखिए वो भी लिखा है कि बिल्कुल वो घास के समान उनकी तुलना की गई है कि जो आज आप देख रहे हो सकता है कल वो ना आपको दिखे। तो इस चीज़ पे ध्यान देखिए। और देखिए 9वीं आयत भी कहती है कि क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और 10वीं आयत कहती है थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत आपको दुख दे रहा है या इसके जीवन में बहुत कष्ट देने की कोशिश कर रहा है, तो सिर्फ यहोवा पर भरोसा रखिए, वही आपके मनोरथों को पूरा करेगा, वही आपके दुखों को मिटाएगा। आप उसको देख करके कुढ़िए नहीं। ये मेरी वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को अपने भाई बहनों तक भेजिए, जिससे कि प्रभु की आशीष से उस तक भी पहुँच सके और प्रभु का कलाम दूसरों तक भी पहुँच सके और सारी दुनिया में फैल सके। जय मसीह।